आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 8.1। लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ बच्चों का होमवर्क आया भी है, विशाल का, मालविका का और आर्यन ने भी शायद सेंड किया था, और मतलब 2-3 का तो मैंने देखा है। ठीक है, बाकी बच्चों ने किया है तो मुझे सेंड कर देना। मैंने 9 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे 8.1 के। मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे 8.1 के, और मैंने 9 क्वेश्चन इसके आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। नाउ 10 to 14 मैं करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो लगभग सभी बच्चों के हो गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए, लगभग सभी के निकल गए या किसी को कोई दिक्कत आई ज़्यादा? ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। चलिए, आवाज क्लियर है ना मेरी? आर्यन, आर्यन ठीक है बेटा। आइए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन 10th में क्या है? क्वेश्चन 10th में बेटा ये कह रहा है कि विच इज लार्जर। एक सेकेंड, विच नंबर is larger, 1.1 की पावर 1 2 3 4 और 1000, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है? ये वाला या ये वाला? ठीक है, ये देखना है हमें। तो आइए कैसे देखें। लास्ट भी एक ऐसा ही आप लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 3। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन? हमने यहाँ पर 1.1 इसको लिखा 1.1 की पावर 1 2 3 4। अब मुझे नहीं पता कि ये नंबर इससे ग्रेटर है 1000 से या स्मॉलर है, चेक करते हैं। 1.1 को बेटा आप लिख सकते हो 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, और ये बन गया आपका दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी। तो इट मीन्स इसको कैसे ओपन करेंगे आप? बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा। n 10,000 C0 a की पावर, a जो होता है उसकी पावर दिस माइनस दिस, 10,000 माइनस 0 यानी कि 10,000 ही, और 0.1 की पावर आप लोगों की रहेगी 0। नेक्स्ट स्टेप में NC1, NC1 1 की पावर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10,000 से 1 जाएगा तो 9999, 0.1 की पावर 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 C2, 1 की पावर कितना जाएगा ये? नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो 9998 एंड 0.1 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। बाकी टर्म्स से मेरा ज़्यादा आगे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक काम चल जाएगा। कैसे ज़रा देखिएगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? NC0 याद कीजिए, NC0 फॉर्मूला करवाया था। NC0 क्या होता है? 1, 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए 1, किसी की भी पावर 0 1, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हमने बताया था NC1, NC1 n के इक्वल होता है, n यानी 1 2 3 4, 10,000 इंटू 1 की पावर 999 1 हो जाएगा, और 0.1 की पावर 1 यानी 1/10 प्लस, ठीक। नेक्स्ट है
नेक्स्ट को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट लिख दीजिए जितनी भी टर्म्स आएंगी कुछ पॉजिटिव टर्म्स ही है, नेगेटिव तो नहीं है, यानी अदर पॉजिटिव टर्म्स, इससे काम चल जाएगा। प्लस में आगे सारी मेरी पॉजिटिव टर्म्स ही हैं, आती जाएंगी, मेरा काम यहीं से हो जाएगा। कैसे? ये 1 हो गया, 10 से 10 गया, प्लस 1000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स जो पेंडिंग रहेगी मेरी, 1000 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1001, 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अब आप लोग ये तो जानते हैं 1001 ये ही पहली 2 टर्म से ही ये 1000 से बड़ा आ चुका है, तो अदर पॉजिटिव टर्म से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000, यानी कि 1.1 raised to the power 10,000 is greater than 1000, which is required answer। हमसे यही पूछा गया था बेटा कि इन दोनों में से कौन सा आपका लार्जर है। तो आप लोगों का 10th हो चुका है। चलिए चलते हैं 11th पे। 11th देखिए बच्चों, 11th क्या है? क्वेश्चन 11th में हमें बोला है फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हेंस उसके बाद इवेल्युएट, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हेंस का मतलब इसी का यूज़ करके जो निकल जाएगा, इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस का √3 माइनस √2 की पावर 4। पहले तो मुझे ये निकालना, उसका यूज़ करके मैं ये निकालूंगा। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल है, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले सॉल्यूशन आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वाली टर्म को उठाइए, a प्लस बी की होल पावर 4। ठीक है, ठीक, इसे कैसे ओपन करेंगे आपको पता ही है। पहले तो बताइए 4 पावर तो 5 टर्म्स आएंगी, 4C0 फॉर्मूला याद होना चाहिए। 9 क्वेश्चन अगर होमवर्क में किए हैं तो अच्छे से याद होगा। 4C0 a की पावर दिस माइनस दिस यानी 4 b की पावर 0। नेक्स्ट 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4C2 a रेज टू द पावर 2 और b रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट 4C3 a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 3 और लास्ट 4C4 a रेज टू द पावर 0 और b रेज टू द पावर 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ओपन करेंगे। 4C0 NC0 1 a की पावर 4 b की पावर 0 यानी 1 प्लस 4C1 क्या होता है बेटा? NC1 यानी 4 a क्यूब b प्लस 4C2 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। दिस इज a स्क्वेयर b स्क्वेयर। नेक्स्ट बेटा इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, अब याद कर लो। 4CN-1 बताइए कोई मुझे, NCN-1 एक कम हो, ऊपर n है नीचे एक कम है, एक 1 लेस है, तो क्या होता है इसका आंसर? कौन बताएगा? 4CN-, हाँ शाबाश, इसका हाँ n होता है। ये भी हमने करवाया था, डायरेक्ट बताया था। डायरेक्ट इनको खोलने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट 4ab क्यूब और 4C4 ये तो पता ही है 1 होता है NCN, तो 1 इंटू a रेज टू द पावर 0 b की 4। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट इसे खोलेंगे तो आपका आ गया a रेज टू द पावर 4 4a क्यूब b प्लस, इसे ओपन करेंगे 4 3
तो ये कट जाएगा आपका 2 से 2 कटे 4 3 12, 12 2 6 आएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पता है ना कि 4 को ओपन करोगे 4 इंटू 3, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 3 2 6, उसके बाद आ गया 4 ए बी क्यू प्लस बी की 4। ये आंसर आ चुका है भाई आपका ए प्लस बी की 4 का। अब मुझे जो खोलना है वो खोलना है ए माइनस बी की 4। देखिए, और a माइनस बी की 4 को मैं लिख सकता हूं a प्लस और माइनस अंदर b के साथ चला जाएगा। देखिएगा, क्लियर है ना। और इसको कैसे ओपन करोगे, इसको ओपन बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस माइनस का फर्क पड़ेगा, वो भी कुछ टर्म्स में जिसमें b की पावर आप लोगों की ओड होगी। तो फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी 4c0 a की पावर 4 माइनस बी की पावर 0। नेक्स्ट 4c1 a रेज टू द पावर 3 और माइनस बी की पावर 1। नेक्स्ट 4c2 a रेज टू द पावर 2, इनका सब्ट्रैक्शन, माइनस बी रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 4c3 a रेज टू द पावर 1 माइनस बी रेज टू द पावर, इनका ये नीचे वाला 3 एज इट इज, 4c4 a रेज टू द पावर 0 और माइनस बी रेज टू द पावर 4। जब बेटा इसको ओपन करोगे ना, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, वही आएगा। ये जो a माइनस बी की पावर 4 निकालोगे ना आपका, तो वो यही आएगा, बस कुछ टर्म्स में साइन चेंज होंगे, बिल्कुल बाकी तो सेम है, सिर्फ कहीं कहीं b जो है वो माइनस का है, वो देख लीजिए। a की 4 है, यहाँ a की 4 आएगा, यहाँ माइनस भी है ना, तो बस इस टर्म में माइनस और ऐड हो जाए, माइनस का 4 a क्यूब b हो जाएगा। ये ऐसे ही ओपन होगा जैसे ऊपर किया था, बस माइनस बी का स्क्वायर है तो सेम रहेगी टर्म, माइनस का भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर है, तो एज इट इज अगली टर्म आ जाएगी, यानी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट में नेक्स्ट माइनस बी का क्यूब है, तो बेटा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 4 a बी क्यूब, और यहाँ b की पावर 4 और b की पावर 4 है, इधर देखोगे ना बेटा लास्ट में, तो b की पावर 4 है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, प्लस b की पावर 4। खोल लिया बेटा, इसको भी ओपन कर लिया और इसको भी कर लिया। अब चाहिए क्या, दोनों का सब्ट्रैक्शन, मुझे रिक्वायरमेंट है दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिएगा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन। पहले तो ये वाला, इसकी जो वैल्यूज़ थी वो लिख रहा हूँ मैं सारी यहाँ से उठा के, a की 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की 4, ये बेटा ऊपर लिख दिया एज इट इज़। माइनस में, माइनस जो नीचे वाला ओपन किया हमने, a माइनस बी की पावर 4 जो किया है वो मैं लिख देता हूँ, a की 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b की 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की 4। माइनस में लोगे तो माइनस a की 4 माइनस माइनस प्लस 4 a क्यूब b माइनस 6
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab³ माइनस बी की 4। माइनस से कुछ साइन चेंज हो गया बेटा, तो 1 की 4 से 1 की 4 कैंसिल, बी की 4 से ये कैंसिल, और 6a स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल। तो फाइनल जो मेरा आंसर है 4 और 4 नहीं, 4 और ये वाला 4, 8a³ प्लस 8ab³, ये आ गया। ठीक, नाउ देखिए अब क्या रहेगा। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सोचो, कॉमन क्या क्या आ सकता है? 8 कॉमन, ए बी कॉमन, अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आंसर आ गया। लेकिन आपको साथ में इसकी वैल्यू भी निकालनी थी, ये चीज़, ये इस चीज़ को देखिए, हेंस का मतलब इसका यूज़ करके, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो एक बात बताइए, इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है? अगर इस रिजल्ट में ये मेरा जनरल रिजल्ट आ गया इस चीज़ का पावर 4 का, इसके अंदर a की जगह √3 पुट कर दिया जाए और b की जगह अगर √2 पुट कर दिया जाए, तो बताइए आप लोगों का आंसर आ जाएगा नहीं आएगा? तो इसी के अंदर क्या करेंगे, जस्ट पुट a इज इक्वल्स टू √3, b इज इक्वल्स टू √2। a को √3 पुट कर दीजिए, b को √2 पुट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये साइड क्या बनेगी, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू √3 इंटू √2, अंदर क्या a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, 8 इंटू √6, अंदर 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 8 √6 इंटू 5, 40 √6, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा ये चीज़ निकालनी थी, उसके बाद तो मैंने a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा, कोई भी किसी भी तरह का अगर डाउट हो, अदरवाइज मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, करेंगे। आइए, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब सभी। आइए बच्चों, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन 12 के अंदर फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, हेंस वही उसी तरह से, हेंस इवेल्युएट क्या चीज़, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, ये निकालना है। तो बेटा ये जो रिजल्ट आ जाएगा ना, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट x की जगह √2 सब्स्टिट्यूट कर देना, x की जगह √2 को सब्स्टिट्यूट कर देना बस इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करोगे इसके अंदर बेटा? देखिए ये उठाइए, सबसे पहले एक एक उठाएंगे, x प्लस 1 की पावर 6, तो वही x प्लस 1 की पावर 6 में स्टार्ट हो जाइए, एन सी 7 टर्म आएंगी बेटा, 7 टर्म इसकी और 7 टर्म इसकी, दोनों की 7 टर्म्स आएंगी, आपको पता होना चाहिए। एन सी 0, x की पावर 6, 1 की पावर
0, 6c1 x की पावर 5 1 की पावर 1, 6c2। बेटा मैं 1 की बार बार ना लिखूँ तो काम चल जाएगा ना, 1 की पावर बार बार ना लिखो 1 नहीं होता है, तो x की पावर 4, मैं 1 नहीं लिख रहा, 1 की बार बार लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है, सेम ही रहना है। 6c3 x की पावर इनका सब्ट्रैक्शन 3, 6c4 x की पावर 2, 6c5 x की पावर 1, 6c6 x की पावर 0। साथ में 1 की पावर है वो कोई बात नहीं, 1 नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको ओपन करेंगे, nc0 1 x की पावर 6 इंटू 1 प्लस 6c1, 6c1 कितना हो जाएगा n, यानी 6 x की पावर 5, 6c2 खोलना पड़ेगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल x4, 6c3 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 6c4 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, 6c5 6 का, ये तो पता ही है 6c5 n होता है, n(cn - 1), तो 6n लिख दीजिए और लास्ट में 6 ये 1 होता है और x की पावर 0 भी 1 है, तो ये टोटल आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद ये क्या निकलेगा, x की पावर 6 6x की पावर 5, इसे ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, x की पावर 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे क्लोज, 3 पे ले जाएंगे क्लोज के लिए, नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो एक तो एज इट इज़ कैंसिल होने के लिए एक 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब प्लस 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 पे क्लोज, 2 का 2 इंटू 1 और 4 पे नीचे क्लोज रखा, प्लस 6x प्लस 1, ये है भाई। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल 4 का फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 2 जा इकट्ठा 6 पे, 2 3 जा 6, सो लास्ट स्टेप जो बनेगा x की पावर 6 प्लस 6x की 5, 3 5 जा 15, x की 4, 4 5 जा 20x क्यूब, 5 3 जा 15, अरे x की टर्म कहाँ गई, इसमें लिखी नहीं क्या, एक्स स्क्वेयर पीछे आएगा बेटा, ये देखो ये एक्स स्क्वेयर मैंने लिखना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें एक्स की टर्म भी आएगी साथ में, तो ये आ जाएगा 15x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1, ये तो अभी आया है मेरा प्लस वाला। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सोल्व करने में आसानी रहेगी, वो कैसे, वो ऐसे कि x माइनस 1 की पावर 6, तो ये हो जाएगा, आपको पता ही है x प्लस और माइनस 1 की पावर 6। अब यहाँ पर 1 की लिखना जरूरी है क्योंकि माइनस 1 से 1 बाहर आएगा, कई बार कई स्टेप में बाहर आएगा, जहाँ पर माइनस 1 की पावर कितनी होगी बेटा, ओड पावर होगी, वहाँ पे ये बाहर आएगा। देखिए कैसे, ओपन करते हैं इसको, 6c0 x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 0, 6c1 x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1, नेक्स्ट है 6c2 x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 की पावर स्क्वेयर, ठीक। नेक्स्ट है 6c3 x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 3, नेक्स्ट 6c4 x रेज टू द पावर स्क्वेयर माइनस 1 रेज टू द पावर 4, 6
C5 x raised to the power 1 minus 1 raised to the power 5 6C6 x raised to the power 0 और minus 1 raised to the power 6। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा, ये पहला एज इट इज़ x की 6, इसके अंदर माइनस कॉमन आ जाएगा तो इस टर्म में आगे माइनस लग जाएगा, माइनस 6x की 5, पता है ना, क्योंकि ये और ये सेम ही है, माइनस का ही फ़र्क है तो माइनस आ जाएगा। ये भी ओपन करोगे यूं ही इसी टाइप से खुलेगा, बस -1 का स्क्वायर तो सेम रहेगी, नेक्स्ट टर्म वही रहेगी 15x की 4। नेक्स्ट टर्म में -1 का क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, -1 का क्यूब है तो इसके माइनस आके माइनस का 20x क्यूब। नेक्स्ट में माइनस की 4 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 15x स्क्वेयर। नेक्स्ट में माइनस बाहर आ जाएगा 6x और नेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसमें और इसमें जब बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क है तो कुछ टर्म्स में ही फ़र्क पड़ता है, बाकी टर्म्स भी सेम रहती है, साइन का फ़र्क पड़ता है। अब मुझे इनका एडिशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो है x + 1 के होल पावर 6 प्लस x - 1 की होल पावर 6, इन दोनों का एडिशन। तो लिख दीजिए पहली टर्म x6 प्लस 6x की 5 15x का 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें यही x की 6 माइनस 6x की 5 प्लस 15x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, कैंसिल ये वाली इससे कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, -6 प्लस 6 कैंसिल, बस। तो इसका आएगा x की पावर 6 और x की पावर 6 2x की पावर 6, 15x की 4 15x की 4 30x रेज़ टू द पावर 4, 15x स्क्वायर और 15x स्क्वायर 30x रेज़ टू द पावर स्क्वायर और नेक्स्ट 1 + 1 2। ये टर्म होगी और ठीक है कुछ रहा नहीं ना, ओके। नेक्स्ट ये आ गया भैया आपका, जो इसमें लाइक टर्म तो है ही नहीं, कॉमन भी सभी में से 2 आ सकता है अगर 2 लो, बाकी कोई बात नहीं अगर 2 ना लो तो 6। ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में तो ये पूछ रखा था कि इसका आंसर क्या होगा। पार्ट 2 में आपसे ये पूछ रखा है √2, ये वाली चीज़ √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की। तो जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर देना, जो रिजल्ट निकला है, पुट x को √2, बस x को √2 पुट कर दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, √2 + 1 6, √2 - 1 6, क्या होगा 2, x की जगह √2 की होल पावर 6 30, x की जगह √2 की होल पावर 4 30, x की जगह √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 की पावर 6 क्या बन सकता है बेटा, √2 की पावर 6 √2 8 आ जाएगा। ठीक है ना, √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा 30, √2 को 4 बार करोगे तो 4 प्लस √2 को 2 बार करोगे तो 2 + 2 16 120 60 + 2, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 6 2 8 और एक 9 बेटा, और ये 198 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर 198।
तो बेटा किसी को कन्फ्यूज़न, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई पार्ट, कोई चीज़, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो पहले पूछें, फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट पे। अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 13, क्वेश्चन 13 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, उसमें गिवन है शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये चीज़ जो है इज़ डिविजिबल बाय 64। ये प्रूव करना है मुझे, ये 64 से डिविजिबल है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। जो n है वो क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। सॉल्यूशन, ये देखिए क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। भाई 64 से डिविजिबल है तो मुझे 64 के मल्टीपल में दिखाना है, इतना ही काम करना है। आप इसे उठाइए, 9 रेज टू द पावर n प्लस 1। 9 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, ठीक। और इसकी बाइनोमियल ओपन करनी तो आपको आती है, फॉर्मूला तो पता है, दिस इज a, दिस इज b, ये b है और ये a है। बेटा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये प्रूव करने के लिए 1 प्लस 8 लिखना, 8 प्लस 1 मत लिखना, ठीक है। उसमें फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा, मतलब दिक्कत आएगी उसमें। अगर आप 8 प्लस 1 लिख दोगे, 8 प्लस 1 लिख दोगे तो सारी टर्म्स बैक से आनी स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट तक आपको सो ऑन करके जाना पड़ेगा। हो जाएगा उससे भी, मैं नहीं कह रहा कि होगा नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप 8 प्लस 1 लिख के करोगे तो, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आगे से वहाँ से लास्ट टर्म से लेके आना पड़ेगा। इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टार्टिंग वाली टर्म से काम चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, आप 8 प्लस 1 लिखते हो तो जो टर्म्स है वो रिवर्स ऑर्डर में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो लास्ट में आनी चाहिए वो पहले आ जाएगी, अब जो पहले आ रही है वो लास्ट में, यही फर्क पड़ेगा सिर्फ। आइए इसको खोलते हैं, कैसे ओपन होगा ये आपको पता ही है। n की जगह n प्लस 1 है, C0 1 की पावर n प्लस 1 और 8 की पावर 0। नेक्स्ट है n प्लस 1, n की जगह C1 1 की पावर, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे n, 8 की पावर आपका आ जाएगा 1 प्लस। नेक्स्ट n प्लस 1 C2 1 की पावर, ये माइनस करोगे तो n माइनस 1, 8 की पावर 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड तक ये रहेगा n प्लस 1 C n प्लस 1, 1 की पावर 0 और 8 की पावर n प्लस 1, ये चलता रहेगा बेटा। समझ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 8 प्लस 1, इसको वापस लिख दीजिए, चाहे 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 लिख दो। अब तो क्लोज कर दो, मेरे को ओपन ही करना था एक बार, 8 और 1 वापस 9 n प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखिए NC0 हमेशा 1 होता है, ये भी 1 रहेगा, और 8 क्या है, ये भी आपका 1 रहेगा, प्लस NC1 क्या, n प्लस 1 C1, तो n रहेगा, n मेरा इस बार क्या है, n प्लस 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू 8 प्लस
आगे वाली टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए जरा, ये जो सभी टर्म्स है बेटा, इसके अंदर हो क्या रहा है? आप 8 की पावर के बारे में कुछ देख रहे हैं? 8 का स्क्वायर, आगे जाके 8 का क्यूब, 8 की 4, 8 की 5, 8 की 6 और 8 की n+1 तक जा रहा है। यानी 8 रेज़ टू द पावर इंक्रीज होती जा रही है, समझ रहे? तो यहां से अगर मैं 8 का स्क्वायर कॉमन लूं तो वो सभी टर्म से आ सकता है। इसमें 8 स्क्वायर है, आगे अगली टर्म में 8 क्यूब मिलेगा, फिर 8 की पावर 4 मिलेगी और आगे बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो अगर मैं 8 स्क्वायर कॉमन लेने की बात कर रहा हूं बेटा कि 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें पॉसिबल है वो। और अंदर क्या बच जाएंगे? जितनी भी टर्म्स होंगी इनको लिख देना, अदर पॉजिटिव टर्म्स। बाकी क्या बच जाएंगे? अदर पॉजिटिव टर्म्स। उसके बाद देखिए 9 की पावर n+1, इधर आया आपका 1, 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8n+8 और ये कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 इंटू में अदर पॉजिटिव टर्म को बेटा m मान लो। इसको अदर पॉजिटिव टर्म्स को मैंने m लेट कर लिया, लेट दिस बी m। ठीक, यहां पे देखिए 9 रेज़ टू द पावर n+1, 8n, 8 और 1 9 प्लस 64 इंटू m। इन दोनों को इधर लेके आइए, 9 की पावर n+1 आ जाइए बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पहुँच गए थे हम। 9 रेज़ टू द पावर n+1, ठीक, माइनस का 8n और 9 भी क्या हो गया यहाँ से? माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 64 इंटू m। ये क्या देख रहे हो? ये क्या हो गया? 64 के मल्टीपल में आ गया। ये देखिए ऊपर हमें क्या दिखाना था? दिस इज डिविजिबल बाय 64। हमें ये 64 के मल्टीपल में या डिविजिबल दिखाना था। और अगर कोई नंबर किसी के मल्टीपल में है तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज, यहाँ से लिख सकते हो आप 9 रेज़ टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ये जो होगा वो 64 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा, हो जाएगा? क्लियर है? तो ये इसके मल्टीपल में दिखा दिया तो इसको पक्का डिवाइड करेगा।
चलिए बेटा इस एक्सरसाइज का एक बार लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रूव दैट समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0। पहले इसका मीनिंग समझाना पड़ेगा, ये क्या चीज है। 3 रेज टू द पावर r NCR इज इक्वल्स टू 4 की पावर n, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो पहले तो इसका मीनिंग समझिएगा, ये है क्या। ये देखो ये कैसे ओपन होता है, इसे बोलते हैं बेटा समीशन, सिग्मा का सिंबल होता है ये। ठीक है, समीशन के लिए यूज होता है, सम के लिए, जोड़ के लिए यूज होता है। सम कैसे, वो सम किस तरह से होगा वो देखना। ये कह रहा है हर टर्म का सम करो, ये कह रहा है समीशन हर एक टर्म का सम करो। हर टर्म में चेंज क्या होगा, आर की शुरुआत होगी 0 से लेके, हर टर्म में आर 0 से स्टार्ट होगा और आर 0 से लेके एन तक, ये आर की वैल्यू है, आर 0 से लेके एन तक जाएगा। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक रखते जाओ और जितने भी टर्म्स बने उनका सम, ये सिंबल है सम के लिए, समीशन, ये समीशन के लिए है। ठीक है, आर 0 से एन तक कैसे, अभी देखिए, जैसे ये लिख रहा हूं NCR है, आर को 0 से एन, यानी पहली टर्म क्या आएगी, आर को 0 लो, तो यहां पे देखिए मैं पहले ये चीज लिख रहा हूं, NCR को 0 लेना है और 3 की पावर भी 0 हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 0, क्योंकि इसने बोला आर को 0। फिर समीशन है, समीशन का मतलब सम, उन सभी टर्म्स का सम। नेक्स्ट आएगा NC, आर को 0 के बाद फिर 0 से स्टार्ट होगा 1 और 3 रेज टू द पावर r है। ठीक है, 3 रेज टू r कितना है मेरा 1। नेक्स्ट NC2, r को 0 ले लिया फर्स्ट टर्म में, उसके बाद फर्स्ट टर्म में इसके नेक्स्ट टर्म में इसमें 1 लिया, फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, इसके अंदर रखते जाना है। और उनका समीशन का मतलब है उनके बीच में प्लस का साइन, समीशन, सम करते जाइए इन सभी टर्म्स का। नेक्स्ट आएगा 3 रेज टू द पावर r है यानी 2, और हाँ अक्षर बोलो, अच्छा साइड में कोई एग्जाम्पल देके दिखा दूं, आओ भाई लीजिए। अक्षत की बात ये है कि समीशन का एग्जाम्पल देके सिखाइए। ये कहना चाह रहा है बेटा कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, समीशन, ठीक, समीशन है यहाँ पर आर कोई भी लिख लो, मैंने लिख लिया आर, यहाँ पे 1 से लेके 4 तक करना है। किसके लिए, 2 की पावर r है, इसका समीशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये आपकी एक टर्म है जिसकी 2 रेज टू द पावर r है, उसको 1 से लेके 4 तक r की वैल्यू चेंज करते जाइए, 1 से 4 तक रखते जाओ और हर टर्म के बीच में प्लस का साइन लगाते जाओ। समीशन का मतलब जोड़, सम। जैसे इसमें अगर 2 की पावर 1, फिर समीशन का मतलब बीच में प्लस का साइन, फिर r 1 से लेके 4 तक जाएगा, r 1 से 4 तक, फिर r की पावर 2 समीशन, फिर 2 की पावर 3 समीशन, 2 की पावर 4 समीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये r 1 से लेके 4 तक जाता रहेगा और इनका ऐड करेंगे तो 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 8, 16, ये आंसर आ जाएगा 30। ये कहना चाह रहा है, ये समझ आया कि समीशन का मतलब क्या होता है। एक छोटा एग्जांपल इसके लिए ले सकते हो आप समझने के लिए। अब यही काम इसने यहाँ पे बोला है कि समीशन है, बस वो शक्ल इसकी गंदी है थोड़ी सी। यहाँ पे, यहाँ अच्छी सी शक्ल थी, 2 रेज टू द पावर था, यहाँ पे इसने कॉम्बिनेशन में और इस चीज़ में दे दिया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी क्या है आपका, समीशन सम r 0 से लेके n तक 3 रेज टू द पावर n NCR। क्लियर है, तो r को 0 रखा पहले, तो 0 0, ये रहा, यहाँ भी 0 रखा और 3 की पावर में भी 0, फिर r को 1 रखेंगे
n, n तो n है ही, NC1 r की जगह चेंज करना और 3 की पावर 1, फिर r को 2 रखेंगे बीच में सम लगा के, यानी समीशन का साइन प्लस 2 और 2, इसी तरीके से चलते जाएंगे NC3 3 की पावर 3, ठीक है, और प्लस सो ऑन, लास्ट तक कहाँ होगा, NCn तक रखना है और 3 की पावर n आना चाहिए, मतलब जो r होगा वही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई किसी को, ये कैसे लिखा गया? अब देखिए, अब मुझे रिक्वायरमेंट है 4 के पावर n की, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, NC0, इनके बीच में एक चीज़ डाल रहा हूँ जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर n 3 की पावर 0, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इस टर्म पे? भाई 1 ऐड करवाया, मल्टीप्लाई किया 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर NC1 और 1 की पावर n-1 लिख दूँ और 3 को एज 3 की पावर 1 ये एंट्री करवा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई में है सिर्फ, क्या फ़र्क पड़ना उससे। इसी तरह से NC2 है आपका, NC2 में आप 1 की पावर n-2 एंटर करवा दीजिए, 1 मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएं। लास्ट में क्या है, NCn 1 की पावर 0 और 3 की पावर n, ये कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई बीच में किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पे टर्म चेंज थोड़ी ना होगी, वही रहेगी। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ, तो आप इस चीज़ से एक चीज़ देख सकते हो, ये चीज़ आपकी बन क्या रही है, बता सकते हो ये चीज़ आपकी क्या बन रही है, किस चीज़ का एक्सपेंशन बन रही है? ये बाइनोमियल। अगर मैं इसको ये लिखूं कि ये बन रहा है 1 प्लस 3 की पावर n का बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो क्या गलत होगा? जिसमें ये a की तरह काम कर रहा है और ये b की तरह काम कर रहा है। देखो, NC0 1 की पावर दिस माइनस दिस और 3 की पावर 0, NC1 1 की पावर n-1 और 3 रेज़ टू द पावर 1, NC2 1 की पावर n-2 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस पूरे एक्सपेंशन को ऐसे बंद नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता, ये इसी का तो है ओपन, अगर बाइनोमियल थ्योरम से आप देखेंगे तो। बताइए बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो? और इसको क्या लिख दोगे फाइनली, 3 + 1 4 रेज़ टू द पावर n, जो कि मुझे प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना है। ये देखिए, बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ बोलो। ऐड थोड़ी ना किया, मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा? 1 की पावर बीच में मल्टीप्लाई कर दूं, इससे 1 ही है, 1 की पावर कुछ भी कर 1 ही रहेगा, ठीक है। और वो बीच इसको मल्टीप्लाई कर दे यार, 3 के इंटू 1 लिख दूंगा, 3 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये देखो, अगर 3 के इंटू में 1 लिख दूं कोई फर्क है? 3 रहेगा, वो तो रहना तो उसका 3 है। हाँ तो वही तो बता रहा हूं, ये चीज इसको देख। अब मुझे यहां से आइडिया हो गया था कि ये एक्सपेंशन मुझे किसका बनाना है, 4 की पावर n का, और यहां से जब मैंने इसको लिखा तो ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 3 तो आ रहा है, अगर 1 और आ जाए, 3 + 1 का एक्सप्रेशन मिल जाए तो वो 4 की पावर n हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने 1 किया, 1 ऐड किया, और 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, ये ऊपर दिखाई तो दे रहा था मुझे। ये एक तरह से 4 की पावर n का ही तो एक्सपेंशन है बाइनोमियल, अगर ओपन करोगे तो, क्योंकि बीच में 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट्स वाई मैंने 1 बीच में एंटर करवा के आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको लिख के फिर वापस ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आ सकता, और कोई डिजिट होती तो फर्क पड़ना ही पड़ना था। अगर 1 की यहाँ पे मान लीजिए कुछ और होता कि अगर मैं 2, 3 या किसी और नंबर से करवाता तो पूरी पे फर्क पड़ता, सेम रहता ही नहीं वो कोई।
और किसी नंबर से तो करवा ही नहीं सकता था। मल्टीप्लाई 1 से करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्षत समझ आया? n नेगेटिव में कहां से जाएगा? n की वैल्यू नेगेटिव कहां चली जाएगी? n तो 0 से आगे है, 0 से कंटिन्यू कोई पॉजिटिव नंबर है, n को नेगेटिव में क्यों भेज रहा है भाई? वो कहाँ पॉसिबल है? बाइनोमियल थ्योरम सारी है। n थ्योरम की स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले मैंने नोट कराई थी, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें जहाँ भी हम बात करेंगे n पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? हो गया भाई बच्चों? बोलिए, किसी और को प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका वो आ रही है बेटा जनरल टर्म्स एंड मिडल टर्म्स। हाँ, अच्छा, इसका प्रूफ ये वाला बाइनोमियल वाला, हाँ ये भी बताना था यार आपको, करवाना तो प्रूफ भी था, लेकिन इसमें फिर टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा लग जाएगा, ये सारा टाइम यही खा जाएगा। ठीक है, एक काम करना, आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक पीएमआई अच्छे से आ गया ना आप लोगों को? पीएमआई बताइए, पीएमआई में कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार बिना देखे इसे पीएमआई से ट्राई करना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 प्रूव करना, 1 के लिए k के लिए लेट करना और k+1 के लिए प्रूव करके देखना। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, फिर मैं इसको करवा भी दूंगा। है सिंपल बिल्कुल, एक बार होमवर्क में इसको ट्राई करना। ठीक है रेन, करवाना तो था मुझे, बट अभी मैं मिडिल टर्म वाला टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे, एक बार ये स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आइए, जनरल एंड मिडल टर्म्स क्या होती हैं, कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। जैसे एपी में ऑब्जर्व किया था वही टर्म, वैसे ही इसमें भी आपको ऑब्जर्वेशन से काम करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं जनरल टर्म निकलवा रहा हूं बाइनोमियल की। अब बीच में से अगर कोई टर्म आपसे पूछ ली जाए, एपी में याद है, एपी में 10th क्लास में कैसे करते थे, स्टार्टिंग वाली टर्म्स तो निकाल लेते थे, अगर बीच में से पूछ ले कि इसकी 10वीं टर्म कौन सी होगी, इसकी 15वीं टर्म निकालो या इसकी 20th टर्म निकालो, तो आपने फॉर्मूला किया था एन टर्म निकालने का, an = a + n - 1 × d। इसी तरह से हम अब जनरल टर्म निकालेंगे बाइनोमियल की। देखिए, आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन इस टाइप का है, आपका एक्सपेंशन है a + b⁴n। इसकी फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो आप, t1, मैं बात करता हूं t1, तो उसमें क्या आता है nc0, ठीक, nc0 a⁴n और b⁴0, देखते जाइएगा। ठीक, टी सेकंड टर्म निकालोगे, सेकंड टर्म के बीच में एक बार गैप छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा गैप क्यों छोड़ रहा हूं। ये कैसे निकलेगी, nc1 a⁴n-1 और b⁴1। थर्ड टर्म कैसे लिखते हो, थर्ड टर्म क्या होती है, nc2 a⁴n-2 b⁴1, ओ सॉरी b⁴2। ये तो आप खोलते हो, ये तो आपको पता है, होमवर्क में किए इतने सारे क्वेश्चन तो आपने पक्का ये जरूर किए होंगे। फोर्थ टर्म
NC3 a की पावर n-3 और b का क्यूब। ये करते हैं। एक और लिख देता हूं, फिर मैं जनरल कर दूंगा। t की पावर t फिफ्थ टर्म NC4 a की पावर n-4 और b की पावर 4। आप पहले तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो, यहां 4 4 4 है, एक कम है। फोर्थ टर्म निकाल रहे हो, फोर्थ टर्म 3 3 3 है, यहां 3 जगह। थर्ड टर्म निकाल रहे हो, 2 2 2 है। सेकंड टर्म निकाल रहे हो, 1, यहां भी n-1 और b की पावर भी 1 है। तो इसको अगर ये इस टाइप से लिखा जाए, इज इक्वल्स टू t, ठीक है, जनरल टर्म 1 + 1, 1 + 1, यहां से और भी अच्छे से पता लगेगा। t 2 + 1, थर्ड टर्म को मैंने लिखा 2 + 1। t फोर्थ को लिखा 3 + 1, 1 अलग कर दिया। 5 को लिखा t 4 + 1, 1 अलग कर दिया। तो देखिएगा क्या होगा, 5 को 4 + 1 लिखा है, तो अब ये 4 4 4 4 पता लग गया मुझे, जो यहां पे है वही तीनों जगह आएगा। जो यहां पे है 3 3 3 3, जो यहां पे है 2 2 2 2, 1 1 1 1 आ रहा है ना, जो पहले लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, सो ऑन t r + 1th टर्म, यानी कोई जनरल टर्म है r + 1, r को 1 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आएगी, r को 2 पुट करूंगा तो टोटल थर्ड टर्म आएगी। जो भी टर्म निकालनी होगी उससे r को एक कम पुट करना है। तो मुझे ये बताइए, इसको जनरलाइज कीजिए, ये चीज जो जनरलाइज करोगे तो ये जो r + 1 जनरल टर्म है आपकी, वो कैसे आएगी, कोई बता सकता है? n है सभी में ऊपर, n c 4 जो यहां पे है 4, 3 जो कि यहां पे है 2 1, तो यहां भी क्या आएगा NCR जो कि यहां पे है। a की पावर a⁻⁴ n-4, n इनका सब्ट्रैक्शन यानी n-r, और b की पावर डायरेक्ट r जो r लिखा हुआ है। ये जनरलाइज इनको देख के, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, यानी जो यहाँ पे है वही पावर में जाएगा, वही n में से माइनस होके a की पावर में जाएगा और वही r की जगह जा रहा है। ऑब्जर्व कीजिए ना, ये जो आपकी बनी है वो है आपकी जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b की पावर n का। इस टाइप का कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसकी जो जनरल टर्म होगी आपकी वो ये होगी। बस शर्त एक ध्यान रखना कि जो भी टर्म निकालनी है r उससे एक कम पुट करना है। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालने जा रहे हो तो r को 0 पुट करो, 0 + 1 t1 यानी फर्स्ट टर्म ही देगा। अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो r को आपको 9 पुट करना पड़ेगा। आपको 25th टर्म चाहिए तो r को 24 पुट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली 25th आ जाएगी, 24 + 1 25th टर्म आ जाएगी। जो भी टर्म निकालनी है r को एक लेस पुट कीजिएगा। मैं सोच रहा था इसके अंदर पहले एक, देखो अभी मिडिल टर्म का भी फॉर्मूला है आगे, लेकिन मैं ये फॉर्मूला करवाया तो इस पे एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। पहले आपको एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5,
जस्ट अगले पेज पे एग्जाम्पल 5 इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम्पल 5 निकालेंगे सभी बच्चे। एग्जाम्पल 5 में देखिएगा, एग्जाम्पल 5 में हमारे पास 2 प्लस ए रेस टू द पावर 15 ये एक एक्सपेंशन है। हमें बोल रखा है फाइंड ए, गिवन है, गिवन क्या 17 एंड 18 टर्म इक्वल है। T17 इज इक्वल्स टू T18, 17 और 18 टर्म इक्वल है बेटा, और हमें फाइंड करना है फाइंड ए। अब जनरल फॉर्मूला सॉल्यूशन, पहले जनरल फॉर्मूला लगाइए। जनरल फॉर्मूला होता है TR+1 NCR A रेस टू द पावर n माइनस r और b रेस टू द पावर r। ठीक है, अब देखिएगा अगर मुझे 17 टर्म निकालनी है तो बताइए बेटा r को कितना पुट करूं, बोलो शाबाश। 16, यस, r को मुझे कितना पुट करना पड़ेगा 16। तो देखिए 16 + 1 निकलेगी तो 17 ही, 16 + 1 टर्म्स तो 17 ही होगी ना। r को 16 पुट करना पड़ेगा। n की जगह कितना है क्वेश्चन में ये भी देख लो, 50, c 16, a की पावर 50 - 16, ओ ए की जगह क्या है बेटा, ए की जगह 2 है और बी की जगह ए है, ये चीज़ नोट नहीं की। ए की जगह 2 है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा लोचा हो गया। इसको लिखना पड़ेगा, ए की जगह मेरा क्या है 2। समझ आ रहा है कि ए की जगह 2 है ना, और एक्सपेंशन में जो बी होता है उसकी जगह मेरा ए है, इस बार उसकी जगह ए दे दिया तो ए रेस टू द पावर कितना हो जाएगा 16 ही। और फिर क्या पुट करेंगे, अगर 18 टर्म निकालनी है तो आर को क्या पुट करोगे 17, तो ये आ जाएगा T17 + 1 50C R यानी जो 17 जनरल टर्म में देखिए, और 2 रेस टू द पावर 50 - 17 और a रेस टू द पावर 17। दोनों टर्म्स इक्वल है, इक्वल रख दीजिए। गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टर्म्स इक्वल है, तो T17 इज इक्वल्स टू T18, 17 क्या है 50C 16, 2 की पावर, भाई 50 में से 16 जाएंगे 34, a रेस टू द पावर 16, 50C 17, 2 की पावर, 50 में से 17 गए कितना बचेगा 33, a रेस टू द पावर 17। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए 2 रेस टू द पावर 34 है, पहले तो ऊपर कॉम्बिनेशन खोलते हैं, 50 का फैक्टोरियल 50 - 16 34 का फैक्टोरियल और r 16 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 रेस टू द पावर 34 और ये नीचे ले आता हूं 2 रेस टू द पावर 33, ये नीचे आ गए इसके, और उधर a रेस टू द पावर 17 और ये a रेस टू द पावर 16 इसके नीचे चला गया। 50C 17, 50 का फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 50 माइनस 17, 33 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल। 50 के फैक्टोरियल से 50 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की पावर 34, 33 तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 2, a की पावर 17, a की पावर 16 ऊपर रह जाएगा सिर्फ a। नीचे 34 को ओपन कर दीजिए और 33 पे वापस क्लोज, इनटू में 33 पे वापस क्लोज कर दिया। यहाँ 16 पे क्लोज है ही, यहाँ 33 का फैक्टोरियल 17 को बाहर निकाल के 16 पे वापस क्लोज कर दीजिए। समझ पा रहे हैं यहाँ से? नाउ एक काम कीजिए, 16 के फैक्टोरियल से 16 का फैक्टोरियल, 33 के फैक्टोरियल से 33 का फैक्टोरियल। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? तो उसके बाद 2 डिवाइड बाय 34 और ये 17 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल्स टू a। तो ये हो जाएगा 17 1 जा 17, 2 जा 34, 2 से कैंसिल 1, a की वैल्यू कितना आ गई बेटा 1। बताइए किसी तरह का कोई डाउट? तो मैंने यहाँ पे आपको आज जनरल फॉर्मूला बना, पहले तो ये निकाला कैसे, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ जनरलाइज किया है जो आप भी नॉर्मल कर सकते हो, जैसे एपी में किया था। एपी की nth टर्म निकालने के लिए जो काम किया था वही हमने बाइनोमियल की जनरल टर्म निकालने के लिए किया। जस्ट ऑब्जर्व और जनरलाइज कर दो इसको। यही काम फिर हमने एग्जाम्पल 5 में ये अप्लाई करना सीखा। क्या किसी को एग्जाम्पल 5 में थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलिए। हो जाएगा एग्जाम्पल 5? ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 6 में मिडल टर्म का यूज है। मिडल तो अभी हमने की नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट आज का और करवाऊंगा, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 6 कल होगा क्योंकि मिडल टर्म्स बताऊंगा तभी एग्जाम्पल 7 आएगा और एग्जाम्पल 6 आएगा। एग्जाम्पल 7 पहले हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 वो और देख लीजिए। एग्जाम्पल 7 सभी देखिएगा। आपका ये दे रखा है बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस 2y की पावर 9 है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 और y क्यूब। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, इसके साथ जो भी लगा हुआ है वो निकालिए। पहले तो देखिए ये कौन सी टर्म में आएगा, मुझे यही नहीं पता अभी तो ये कौन सी टर्म। इसकी जनरल टर्म लिखिए t r प्लस 1 n यानी 9cr x की पावर 9 माइनस r और 2y की पावर r। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि मुझे r को क्या पुट करना पड़ेगा अगर मुझे x की पावर 6 और y की 3 रिक्वायरमेंट है। तो r को क्या पुट करना पड़ेगा सोचिए, जिससे दोनों चीज आ जाए, x की पावर 6 आ जाए और y की पावर 3 आ जाए। क्या पुट करें r को, बताइए। यस बिल्कुल सही दिव्यांशी। पुट r इज इक्वल्स टू 3। अगर आपने r को 3 पुट कर दिया तो ये आ गया t3 प्लस 1 9c3 x रेज टू द पावर 9 माइनस 3 6 और 2y रेज टू द पावर 3, यानी ये आ जाएगा 9c3 x रेज टू द पावर 6 इंटू 8y3। यानी इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा इकट्ठा लिखें तो 9c3
इंटू 8 और इंटू में रहेगा x रेज टू द पावर 6 और y 3। मुझे इसका कोफिशिएंट पूछा था, मुझे ये पूछा गया था कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। बचपन से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप कि कोफिशिएंट क्या होता है, उसके साथ जो कुछ भी पढ़ा है वो उसका कोफिशिएंट बोला जाता है, उसके साथ लगा हुआ कांस्टेंट या जो भी। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 y रेज क्यूब 9c3 इंटू 8। ओपन कैसे करेंगे बच्चों, 9c3, 9 का फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3, 6 का, 3 का इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे क्लोज, 6 पे क्लोज, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा, नहीं बात नहीं बनेगी, 3 3 जा और 2 4 जा, 12 और 56 और 12 ये 672 आएगा भाई, मैंने देख के लिख दिया, ठीक है, आप देख लेना, 672 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये भी मैंने एक जनरल टर्म पे इस फॉर्मूले पे बेस एक और एग्जाम्पल करवा दिया, एग्जाम्पल 7। तो मैं कल उम्मीद करूंगा कि आपको ये जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तो आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। होमवर्क आज का ये है कि जितना काम हमने आज किया ना उसको बिना देखे आपको करना है, रिवाइज करके। मैंने जितने क्वेश्चन मैंने किए, ये आएंगे नहीं बेटा ऐसे। आप ये सोच रहे हो ना कि सर ने 10 से लेके 14 तक करवा दिए और हमें तो आगे, भूल जाना। अगर इनको आपने ट्राई नहीं किया तो भूल जाना कि आपको कभी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, एग्जाम में 100% गलत होंगे। सेकंड, जनरल टर्म के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, करके देखने हैं जनरल टर्म पे। वैसे तो एक्सरसाइज के भी कर सकते हो, बट मैं अभी नहीं दे रहा, अभी सिर्फ जो आज करवाया है उसको रिटर्न में करके देखिएगा बेटा, ठीक है। कल एग्जैक्ट यही 7 बजे आपकी क्लास लगेगी और आगे हो सकता है मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाए तो हम कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल, और मिडिल टर्म सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडिल टर्म्स। तो लेट मत होना, एग्जैक्ट 7 बजे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।